नमस्कार, मैं हरीश कुमार। आज मैं चर्चा करने वाला हूं मानचित्र कला कार्टोग्राफी के विषय में। इससे पहले की वीडियो में हमने कार्टोग्राफी के दो टॉपिक मानचित्र और मानचित्रों का वर्गीकरण कवर किया था। अगर आप नेट जेआरएफ, यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी TGT PGT या यूपी GDC GIC की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आगे के लेक्चर में हम कार्टोग्राफी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। इस लेक्चर में हम मानचित्र कला की परिभाषा, मानचित्र कला का उद्देश्य, मानचित्र कला की प्रकृति और मानचित्र कला का अध्ययन क्षेत्र, इसके विषय में चर्चा करेंगे। भूगोल तथा मानचित्र कला का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का तर्कसंगत अध्ययन किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी तल के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दशाओं का अध्ययन व इसके बीच आपसी संबंधों का भी अध्ययन होता है और इन पारस्परिक संबंधों का मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन भी भूगोल में किया जाता है। अर्थात जिन सब का अध्ययन भूगोल में होता है उसका दृश्यात्मक निरूपण ही मानचित्र कला है। मतलब मानचित्र कला में मानचित्र, आरेख, आलेख व मानारेख आदि माध्यमों द्वारा पृथ्वी और मानव के संबंधों का दृश्यात्मक निरूपण, विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब देखते हैं मानचित्र कला की परिभाषा। मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में मानचित्र कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी का शाब्दिक अर्थ चार्टों या मानचित्रों की रचना है। अतः हम कह सकते हैं कि मानचित्र कला में विभिन्न प्रकार के मानचित्रों, चार्टों, आरेखों, आलेखों, उच्चावच मॉडलों व मानारेखों, कार्टोग्राम आदि की रचना करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग भूगोलवेताओं ने मानचित्र कला की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे LD स्टाम्प महोदय के अनुसार मानचित्र रचना की कला तथा वह विज्ञान जिस पर यह मानचित्रण आधारित है मानचित्र कला कहलाता है। कार्टोग्राफी इज द आर्ट ऑफ मैप कंस्ट्रक्शन एंड द साइंस ऑन विच इट इज बेस्ड। FJ मार्कहाउस के अनुसार मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्रण के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित होती है। कार्टोग्राफी इंक्लूड द होल सीरीज ऑफ मैप मेकिंग फ्रॉम एन एक्चुअल सर्वे ऑफ द ग्राउंड टू प्रिंटिंग द मैप। अतः हम कह सकते हैं कि मानचित्र कला का कार्य 3 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले कोई सर्वेक्षक धरातल की माप करता है या डाटा कलेक्शन करता है। डाटा कलेक्शन वो सेंसेक्स द्वारा, ग्राउंड सर्वे द्वारा। ग्राउंड सर्वे में जरीब तथा फीता सर्वेक्षण या प्लेन टेबल सर्वेक्षण या प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण या अन्य किसी सर्वेक्षण विधि द्वारा डाटा एकत्रित करता है। फिर सेकेंड स्टेज या दूसरे चरण में मानचित्रकार इन मापों या सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों को एकत्रित करके उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित करता है तथा अंतिम चरण में भूगोलवेता मानचित्र पर प्रदर्शित तथ्यों का अर्थ लगाता है। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, सबसे पहले डाटा कलेक्शन किया जाता है जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट से। डाटा कलेक्शन कई विधियों से होता है। सेंसेक्स, ग्राउंड सर्वे, GPS, रिमोट सेंसिंग आदि माध्यमों से डाटा कलेक्शन किया जाता है। फिर उन जियो स्पेशियल डाटा से उनको सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन, सिंबलाइजेशन और लेबलिंग के माध्यम से मैप पे मानचित्रित किया जाता है। उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है तथा अंतिम चरण में, लास्ट चरण में मैप यूज किया जाता है। रीडिंग, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन द्वारा मानचित्रों पर प्रदर्शित तथ्यों का अर्थ लगाया जाता है। अतः हम अंत में कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में मूल सर्वेक्षणों से मानचित्र मुद्रित होने तक की जाने वाली प्रत्येक क्रिया को मानचित्र कला कहते हैं। अब आगे देखते हैं मानचित्र कला का उद्देश्य, पर्पस ऑफ कार्टोग्राफी। विशाल पृथ्वी को
एक दृष्टि से देख पाना संभव नहीं है। मतलब इतनी बड़ी पृथ्वी को उसके संपूर्ण छोटे बड़े भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक लक्षणों सहित अपनी आँखों से एक दृष्टि में देख पाना संभव नहीं है। मानचित्र कला का उद्देश्य हमारी इस व्यवस्था को दूर करना है, क्योंकि मानचित्रों के द्वारा हम समस्त पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग में विद्यमान किसी भी दृश्य अथवा दृश्य विवरण को उचित मापनी पर प्रदर्शित करके दिखला सकते हैं। जैसे धरातल के 100 किलोमीटर को मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर द्वारा दिखाकर धरातल के 100 किलोमीटर को हम एक बार में नहीं देख सकते, परंतु मानचित्र में उसी दूरी को हम 1 सेंटीमीटर में देख सकते हैं। पृथ्वी के प्रतिरूपों को दृश्यमान करने में मानचित्र कला का तो मुख्य स्थान होता ही है, परंतु उच्चावच प्रतिरूप, ग्लोब, रेखाचित्र, आलेख व मानारेख आदि भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न प्रतिरूपों को दृश्यात्मक विधियों, विजुअल मेथड के द्वारा दृश्यमान बनाना ही मानचित्र कला का मूल उद्देश्य है। मानचित्र कला की प्रकृति, नेचर ऑफ कार्टोग्राफी। इरविन रेज ने अपनी पुस्तक जर्नल कार्टोग्राफी में मानचित्रकार की परिभाषा देते हुए उसे 50% भूगोलवेत्ता, 30% कलाकार, 10% गणितज्ञ तथा 10% अन्य विषयों का ज्ञाता बताया है। यहाँ पे इरविन रेज की पुस्तक जर्नल कार्टोग्राफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये टीजीटी, पीजीटी या हायर एजुकेशन में पूछ सकता है। मानचित्र कला में कलात्मक तथा वैज्ञानिक दो पक्ष होते हैं। मानचित्र कला का कलात्मक पक्ष, मानचित्रों के द्वारा खगोलीय पिंडों और पृथ्वी तल का आलेखन किया जाता है। यह आलेखन निश्चित वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होने के साथ साथ कलापूर्ण और चित्रमय होते हैं। कलाकार अपनी कला या विचारों को मूर्त रूप देने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, भले ही उसकी कलाकृति अस्पष्ट अथवा सामान्य व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण ना हो। जबकि इसके विपरीत मानचित्रकार मानचित्रण के नियमों से बंधा होता है। उसे ऐसे मानचित्र बनाने होते हैं जो कलापूर्ण होने के साथ साथ उपयोग में लाने योग्य भी हों। मानचित्र कला का वैज्ञानिक पक्ष, मानचित्र कला ऐसा विशिष्ट विज्ञान है जो पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रकार के अत्यधिक जटिल तथ्यों को मानचित्रों, चार्टों, आलेखों व मानारेखों के माध्यम से प्रस्तुत करके सरल, सुस्पष्ट व बोधगम्य बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मानचित्र कला एक भौगोलिक विज्ञान है। मानचित्र कला एक सहायक विज्ञानों के रूप में तकनीकों, कला एवं भूविज्ञानों के मध्य कड़ी का कार्य कर रहा है। मानचित्र कला एक अंतरा अनुशासनिक इंटरडिसिप्लिनरी विज्ञान बन गया है, जो विभिन्न भौतिक विज्ञानों, मानवीय विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों के मध्य पुल या कड़ी का कार्य करता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह ना तो भौतिक या रासायनिक शास्त्र की तरह कोई प्रयोगात्मक विज्ञान है और ना ही यह अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र की भांति कोई सामाजिक विज्ञान है। अगला है मानचित्र कला का अध्ययन क्षेत्र, स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी। मानचित्र कला की बहुत सी शाखाएं विकसित हो गई हैं, जैसे भौगोलिक मानचित्र कला, जियोग्राफिकल कार्टोग्राफी, सांख्यिकी मानचित्र कला, स्टैटिस्टिकल कार्टोग्राफी, थीमेटिक मानचित्र कला, थीमेटिक कार्टोग्राफी, समाचार पत्र संबंधी जर्नलिस्टिक कार्टोग्राफी तथा वैज्ञानिक मानचित्र कला, साइंटिफिक कार्टोग्राफी। मानचित्र कला की प्रकृति के अनुसार इसके अध्ययन क्षेत्र को प्रायः दो भागों में बांटा जाता है। पहला इसमें सैद्धांतिक मानचित्र कला। मानचित्र कला के सिद्धांतों एवं संकल्पनाओं के अध्ययन से संबंधित मानचित्र कला की शाखा को सैद्धांतिक मानचित्र कला कहा जाता है। सैद्धांतिक मानचित्र कला का उद्देश्य मानचित्र कला को अधिक से अधिक उपयोगी बनाना होता है। सैद्धांतिक मानचित्र कला के क्षेत्र में मानचित्रों के संकलन, डिजाइन, अभिन्यास, आरेखन, संपादन व मुद्रण आदि से संबंधित विभिन्न पक्षों के वर्तमान मानकों का मूल्यांकन तथा नवीन विधियों एवं उच्च मानकों का सृजन व अध्ययन किया जाता है।
अनुप्रयुक्त मानचित्र कला अप्लाइड कार्टोग्राफी सैद्धांतिक मानचित्र कला के द्वारा निश्चित किए गए सिद्धांतों, मानकों एवं निर्देशों के अनुसार मानचित्र बनाने की वास्तविक क्रिया अनुप्रयुक्त मानचित्र कला अप्लाइड कार्टोग्राफी कहलाती है। मानचित्र कला की इस शाखा में सर्वेक्षण उपकरणों के प्रयोग व विवरण के संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण तथा आलेखन से लेकर मानचित्र के पुनरुत्पादन तक की जाने वाली समस्त क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। तो ये था आज का मानचित्र कला से संबंधित लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।